प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। महाराज युधिष्ठिर विजेता बन चुके थे। उनके मन में आया, क्यों नहीं अब राजसूय यज्ञ कर लिया जाए। राज सिंहासन पर अधिष्ठित होते ही उन्होंने राजसूय यज्ञ करने की घोषणा कर दी। राजसूय यज्ञ में क्या होता है, प्रतिदिन 1-1 लाख ब्राह्मण, विद्वान, साधु, सन्यासी, इनको यथेच्छ भोजन कराया जाता है। सभी बड़े खुश थे। सेवा भावना से 1 लाख ब्राह्मणों, संत और साधुओं, सन्यासियों को, जो कि उच्च कोटि के विद्वान हैं, उन्हें प्रतिदिन आदर और सत्कार के साथ भोजन करा रहे थे। यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होते ही युधिष्ठिर ने शंख बजाने के लिए शंख उठाया, पर भरसक प्रयत्न करने के बाद भी राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति का शंख नहीं बजा। आश्चर्यचकित हुए, शंख क्यों नहीं बज रहा है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से निवेदन करते कि प्रभु, क्या बात है, शंख क्यों नहीं बज रहा है। क्या राजसूय यज्ञ के अंदर कुछ कमी रह गई, कुछ खामी रह गई। क्या ब्राह्मणों ने यथेच्छ भोजन नहीं किया। आखिर क्या कारण है। मेरी दृष्टि से हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इस यज्ञ को पूर्णाहुति करने के लिए, फिर ऐसा क्यों। आखिर दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कहा, कोई पुण्यात्मा, कोई अत्यंत धर्मात्मा, कोई ऐसा संत महात्मा जो उन लोगों का भी वंदनीय है, जितने की लाखों ब्राह्मणों ने और विद्वानों ने और संत समागमों ने, सन्यासियों ने यहां पर भोजन किया, ऐसा कोई रह गया है जो कि हम उसे आमंत्रित नहीं कर पाए हैं, जो कि वंदनीय है, जिसका त्याग, जिसका प्रभु भक्ति के प्रति समर्पण भाव शायद ऐसा व्यक्ति हमसे छूट गया है। आश्चर्यचकित हुए। वो एक आ जाए ना तो इन लाखों ब्राह्मणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, शायद वही रह गया है। पर भगवान 1 लाख ब्राह्मण, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, क्या इनका कोई पुण्य फल नहीं है। उस एक की वजह से यह शंख नहीं बज रहा है। भगवान कृष्ण स्मित हास्य हंसते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये तो सब धर्म के व्यापारी है, पर जो सचमुच में दिल से सन्यासी है, संसार में रहते हुए भी जो संसार से उपरत है, वही वंदनीय है, वही सर्वश्रेष्ठ सन्यासी है। भगवान, बात कुछ समझ में नहीं आई। सिंपल है, सन्यासी हो जाना, वेश धारण कर लेना, सन्यास की पूर्णाहुति नहीं है। आज तुमने अपना एक घर छोड़ा, तुम नए 100 घर बना ले रहे हो। तुम तो संसार में ही जकड़े हुए हो, और फिर तुम्हें सिर्फ भोजन से महत्व है, भोजन का ही महत्व है। तुम जाते हो, हर जगह यज्ञ होता है, कोई बुलाता है तो तुम चले जाते हो अपनी इस उदर पूर्ति के लिए।
पर जो सच्चा सन्यासी है उसे क्या लेना देना यज्ञ से और किससे? वो तो अपने आप के जीवन को ही यज्ञमय बना देता है। तो भगवान ऐसा कौन है? क्या करें हम? कहां ढूंढे ऐसे व्यक्ति को? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही नगरी के अंदर, जिसे आप लोग नीच जाति के कहते हो, हल्की जाति के कहते हो, उनमें एक सर्वश्रेष्ठ, जो कि संत महात्माओं से भी बढ़कर है, सबके लिए वंदनीय है, मेरे लिए भी पूजनीय है, ऐसे वाल्मीकि जी को तो आपने आमंत्रित ही नहीं किया। युधिष्ठिर ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि भगवान, पर हीन जाति के, उनको कैसे बुलाया जाए ब्राह्मणों के बीच में? भगवान कृष्ण ने कहा, व्यक्ति कर्म से महान बनता है, उसके कर्म देखो, उसकी जाति को मत देखो। अर्जुन और भीम को आदेश देते हैं। भगवान युधिष्ठिर की बात सुनकर दोनों चले जाते हैं, उन्हें आदर के साथ में आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो बात युधिष्ठिर को कही थी, अर्जुन और भीम के दिलो दिमाग में बैठ गई थी कि इंसान कर्मों से श्रेष्ठ होता है। ढूंढते ढूंढते उन गलियों के बीच में जहां पर हीन जाति के लोग रहते थे, उनकी बस्ती थी, वहां पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वाल्मीकि जी का घर, झोपड़ी ढूंढ ली। वाल्मीकि जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सोचा, मेरी झोपड़ी की तरफ ही क्यों आ रहे हैं, और ये तो कोई राजपुरुष दिखते हैं, मैंने ऐसा क्या अपराध कर लिया? पर वे सोच ही रहे थे कि दोनों वहां पहुंचे और उन्हें साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। वाल्मीकि जी की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। वे सोचने लगे, मैं कितने बोझ से दबे जा रहा हूं, आखिर ये राजपुरुष मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया? वे उठे और स्वयं उनके चरणों में दंडोत करने लगे, पर उन्हें झुकने ही नहीं दिया अर्जुन ने, और उठाकर उन्हें अपने आलिंगबद्ध करते हुए कहने लगे कि भगवान, आप यह पाप हमारे सर पे मत चढ़ाओ, हम आपको लेने के लिए आए हैं। राजसूय यज्ञ की पूर्णाहुति कीजिए, महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न कीजिए, आप सादर आमंत्रित हो, हमारे साथ ही आपको चलना है। वाल्मीकि जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है, पर राजाज्ञा, जाना तो था ही, पर इतने बोझ से अपने आप को वे त्रस्त महसूस कर रहे थे कि मेरे ऊपर जैसे बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया हो, वजन रख दिया गया हो। उनके साथ साथ चल देते हैं। इधर जहां उनका भोजन कक्ष था, राजसूय यज्ञ का सभा मंडप था, वहां पर तोरण द्वार लगा दिए गए थे इनके स्वागत के लिए। शहनाइयां बज रही थी, सुहागिनें कलश लेके खड़ी थी, मंगल गान गाए जा रहे थे, सुमधुर वाद्य बजाए जा रहे थे। युधिष्ठिर आदि सभी वाल्मीकि जी के स्वागत के लिए हाथ जोड़कर बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। वाल्मीकि जी अर्जुन और भीम के साथ साथ प्रवेश करते हैं। जय घोष और जय नाद के साथ वे सभा मंडप के अंदर आते हैं। आश्चर्यचकित थे, ये सब हो क्या रहा है? उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, पर वे मन ही मन बोलने लगे कि मैं यहां पर मेरा धर्म, मेरा कर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं यहां पे लोगों के झूठे पत्तल खाने के बाद में जो उठाए जाते हैं वो उठाऊंगा, मैं यहाँ झाड़ू मारूंगा, क्योंकि मेरा धर्म ही यही है, मेरा कर्म ही यही है। चाहे मुझे कितना भी सम्मान दे, पर मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, जो अपने कर्म के प्रति वफादार होता है और अपने कर्म करते करते
उस परम पिता को पाने के लिए धर्म करता है ना, उसी का जीवन सार्थक होता है। और यही चीज थी उनके अंदर। दोस्तों, आदर और सत्कार के साथ उन्हें बिठाया जाता है। द्रौपदी ने स्वयं ने अपने हाथों से 5 पकवान उनके लिए बनाए थे। रसोई तैयार थी, वो स्वयं थाली सजा कर लाती है। सोने की थाली के अंदर उनको परोसा जाता है। युधिष्ठिर स्वयं उनको पंखा करते हैं। वाल्मीकि जी सोचते कि मेरे ऊपर कितना बड़ा पाप का बोझ चढ़ा रहे हैं लोग, आखिर क्यों कर रहे हैं? आखिर अनमने मन से वे थोड़ा थोड़ा खाने लगे। उनकी तो इच्छा ही नहीं थी खाने की, पर राजपुरुष और महाराज स्वयं आग्रह कर रहे हैं। आजू बाजू में सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। एक एक ग्रास लिया। द्रौपदी ने सोचा कि कैसे है ये, एक तो पहले हीन जाति के, और ऊपर से देखो ना, इनको क्या स्वाद से लेना देना। अरे मैंने इतने चाव से, इतने आदर से, दिलो जान से रसोई बनाई। बनाने वाले बहुत थे रसोड़े के अंदर, पर मैंने स्वयं ने अपने हाथों से बनाई और इनको कोई टेस्ट ही नहीं है। मन में ऐसे भाव आती, वो उनके प्रति उपेक्षा भाव करने लगी। जैसे तैसे उन्होंने भोजन किया। इधर युधिष्ठिर ने फिर से शंख उठाया और शंख को फूंकने लगे, पर राजसूय यज्ञ शंख नहीं बजा। यज्ञ समाप्त होने के बाद, एक पवित्र आत्मा को भोजन कराने के बाद भी जब शंख नहीं बजा, सभी आश्चर्यचकित थे। आखिर ये ऐसा क्यों? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, कृष्ण को संबोधित करते हुए, कि अब क्या प्रॉब्लम है? अब ये क्यों नहीं बज रहा है? क्यों नहीं इसने अपने द्वार खोले? युधिष्ठिर और समस्त पांडवों को देखते हुए भगवान कृष्ण कहने लगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यंत पुण्यात्मा ने भोजन ग्रहण कर लिया है, फिर ऐसा क्यों? उन्होंने एक छोटी सी छड़ी ली और शंख को मारते हुए बोलने लगे कि हे शंख, अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों नहीं बज रहे हो तुम? शंख से आवाज आती है। शंख कहता है कि द्रौपदी के मन के अंदर भोजन कराते कराते ऐसे विचार आ गए, उन्होंने मन ही मन इनका अनादर कर दिया, तो मेरे द्वार कहां से खुलेंगे? इतना सुनना ही था। द्रौपदी की तरफ सभी ने घृणा की दृष्टि से देखा। द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। त्वरित नतमस्तक होते हुए वाल्मीकि जी के चरणों में वो गिर गई और अपने किए अपराधों की क्षमा मांगने लगी। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप ऐसा मत करो, पहले ही मेरे ऊपर बहुत बोझ चढ़ गया है और आप इस तरह से मुझे लज्जित मत कीजिए। बस द्रौपदी के मन के अंदर पश्चाताप उद्भूत होते ही शंख के द्वार खुल गए और जोर जोर से शंख प्रतिध्वनि करने लगा, जय घोष करने लगा। राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, आज जब तक हम कोई गलती नहीं कर लेते हैं और गलती कर देते हैं तो भी उसका प्रायश्चित नहीं करते, तब तक हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारे कलिमल समाप्त नहीं हो सकते। जो भी हमने गुनाह किया है, जो भी हमने पाप किया है, उसका प्रायश्चित होना ही चाहिए। जैसे ही हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, सोच लीजिए हम आत्मा से परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब तेरी बदफैलियों का खात्मा हो जाएगा, तब तेरा ही आत्मा परमात्मा हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे जो कर्म, फिर तो भेद है ना खेद है। दोस्तों, वाल्मीकि जी ने अपने कर्मों को काट दिया था। संसार में रहकर भी संसार से उपरत थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना भी अब जरूरी है।
ताकि आपके भावों की अभिव्यक्ति को पढ़कर मुझे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले और मैं नई नई कहानियाँ आपके सामने प्रतिदिन पेश करता रहूं। यही सद्भावना है। और मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।